मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो 8th क्लास का काकी चैप्टर हम पढ़ रहे थे, हो गया था, रीडिंग उसकी हो गई थी। अब प्रश्न अभ्यास पे आते हैं हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कुछ करने को। मैं और मेरी माँ इस विषय पर संक्षेप में अपने अनुभव विचार सुनाइए। ये प्रश्न है सुनाने का, लेकिन आप इसे अपनी तरफ से आधा पेज या एक पेज कॉपी में लिख लेना अपने शब्दों में। उसी को लिमिट नहीं, जैसा आपको अपने माँ के बारे में विचार आते हैं वैसा आप लिखेंगे पाठ के अनुभव के हिसाब से। जैसे हमने पाठ पढ़ा तो उसमें जो श्यामू था उसके हिसाब से उसके अपने विचार थे, ऐसे आप अपने विचार अपने रखेंगे और लिखेंगे। विचार और कल्पना। इसमें नंबर 1 है, पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है? एक कागज का सादा पन्ना नहीं उड़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप बता सकते हैं पतंग की एक विशेष बनावट होती है जिससे कि वो हवा को क्रॉस कर जाती है और हवा में उड़ने लगती है, इसीलिए सादा कागज हवा में नहीं उड़ता है। दूसरा है, श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताएं, जो लोग लिखना नहीं जानते उनको जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? तो लिख सकते हैं हम, जो लोग लिखना नहीं जानते उन्हें बेबस होकर दूसरों के पास जाना पड़ेगा। थोड़ा सा एक काम होगा तब भी दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेंगे उन्हें कि हमें लिख दो, हमें ये पढ़ दो। इसे लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3, आपका मन भी आकाश में उड़ने को होता होगा पतंग की तरह। आप यदि आप भी उड़ सके तो सबसे पहले किस स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों? ये आपका जनरल क्वेश्चन है, अपने मन से करने का है, आप अपने आप से कर सकते हो, अपनी तरफ से लिख देना। नंबर 4, पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने व्यवस्था में पिताजी की कोट के जेब से पैसे निकाल लिए थे। आपके विचार से ऐसा करना उचित था या अनुचित? कारण ही बताना है। तो अब आपको अगर लगता है कि उचित था तो आप बताएं क्यों था उचित, और अगर अनुचित था तो क्यों अनुचित था। अब आता है, कहानी से, जो आपने कहानी पढ़ी उसमें समूह खा से नामों को छांटकर गा के संबंधित शब्दों के सामने लिखना है। जैसे श्यामू के पिता का नाम था विश्वेश्वर, श्यामू का साथी था भोला। तो इस तरह से आप इसको मैच करेंगे, अपने आप से करेंगे। आपने पाठ पढ़ रखा है। दूसरा है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? श्यामू ने भोला के सामने, तो आपको पता भोला ने कहा था, श्यामू ने कहा था भोला से कि अपना पतंग ले आते हैं और वहाँ मेरी माँ के पास यानी काकी के पास, काकी को बुलाने के लिए भगवान के पास भेज देते हैं। नंबर 3, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिख पाया? क्योंकि वो चाहता कि इतने लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरी काकी के पास पतंग जाना है, तो इसीलिए उसने लिखा कि काकी पर पतंग पर काकी लिखवा देंगे तो काकी के पास ही पतंग जाएगी। नंबर 3, उड़ती हुई पतंग को देखकर, नंबर 4 क्वेश्चन था, उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा? जब उसने उड़ती हुई पतंग देखी तो उसके मन में विचार आया कि जब ये पतंग इतनी ऊंची जा सकती है, थोड़ी और ऊंची जाएगी तो आकाश में मेरी माँ के पास चली जाएगी, भगवान के पास और काकी के पास जा सकती है, मेरा मैसेज ये उन्हें बुला सकती है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। इस वाक्य का तात्पर्य है, जब भोला को उसके पिता ने, श्यामू के पिता ने, विश्वेश्वर ने डांटा तो भोला छोटा बच्चा था, एकदम जल्दी से बता दिया कि श्यामू ने पैसे निकाले थे, श्यामू ने पतंग और रस्सी मंगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से ये बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए? क्योंकि वो श्यामू, जब भोला ने ये बात बताई तो श्यामू के पिता विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए कि श्यामू अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और उन्हें बहुत ही मिस कर रहा है, बहुत ही उनके वियोग को फील कर रहा है, इसलिए वो अपनी काकी को राम के यहाँ से बुलाना चाहता है। इतना सोच के, इतनी छोटी बुद्धि के बारे में इतना छोटा बच्चा इतना सोच रहा है, ये सोच के वो अचंभित हो गए। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाएंगे। कोई सिर्फ 2 सवाल बना सकते हो आप। अगर उसे पैसे नहीं निकाले होते, अगर पिता ने पतंग उसकी नहीं फाड़ी होती या उसकी माँ नहीं मरी होती, तो इस टाइप से प्रश्न बना सकते हो। भाषा की बात में जो व्याकरण होती है हमारी, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा शब्द हैं, किसी के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जाति। नीचे लिखे वाक्य में आए संज्ञा पदों को का पहचान कर लिखिए तथा उनके भेद बताइए। तो जैसे एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था, तो खूंटी भी जातिवाचक संज्ञा ले सकते हैं हम लोग। विश्वेश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है किसी का। कोट भी जातिवाचक संज्ञा है, कोई भी विशेष प्रकार कोट नहीं, कोई भी कोट हो सकता है। जो बुद्धि वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जिस पर विश्वास नहीं किया सके अविश्वसनीय, जिसका स्वर्गवास हो स्वर्गवासी, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो एकाग्रचित,
वह स्थान जहाँ सब चला दें संसा, इस टाइप से आप लिख देंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग करना है। कोहराम मचना, शोर मचाना, हृदय खिलना, खुश होना, चिंता का मारा, परेशान होना या दुखी होना, रहस्य खोलना, भेद खोल देना, अद्भुत होना, अचंभित होना। इनको बाकी प्रयोग कर देंगे। कोहराम मचना, काकी के मरने पर उसके घर में, श्यामू घर में कोहराम मचा हुआ था। समझदार शब्द में, अगला प्रश्न है, समझदार शब्द में समझ संज्ञा है, उसमें दार प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया जाता है। संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई या मान, वान तथा वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए, जैसे बुद्धि, बुद्धिमान, चौकी, चौकीदार, उपद्रव, उपद्रवी, करुण, करुणा, बलवान, प्रांतीय, उत्कंठित। ऐसे जैसे ये प्रत्यय है तो जो शब्दों के बाद में शब्द लगते हैं, नए शब्द बनाते हैं बाद में लगकर, तो वो कहलाते हैं प्रत्यय। और जो शुरू में लग के शब्द बना देते हैं, जैसे बेईमान, इस टाइप से, तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। तो ये आप पूरा कर लेना। इसमें दो शब्द आए, एक संज्ञा आया है और उपसर्ग और प्रत्यय, वाक्यांश के लिए शब्द मुहावरे। चार शब्द आए एक व्याकरण के। इन चारों के लिए आपको अलग से मैं नोट्स या फिर एक वीडियो भेज दूंगा, व्याकरण वाले पोर्शन को आप तैयार कर लेना। ओके, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया।